हेलो बच्चों, इट इज़ कुंदन सर फ्रॉम अल्फ़ा मैथमेटिक्स गोबर सही मुजफ्फरपुर। पिछले वीडियो सेशन में वीडियो क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन पढ़ाई किए थे उसमें वर्क दे दिया गया था आपको। वर्क में पिछले दिन मैंने जो दिया था मैं उसको अप टू डेट कर दूं। पिछले दिन एग्जाम्पल में 24 to 27 6 फीट और 40 to 45 दिया गया था 6B में, और एक्सरसाइज में 26 to 33 दिया गया था। ये सभी लेवल 2 के क्वेश्चंस थे। आज जो बचा हुआ टाइप है वो लेवल 3 का है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस पर हम लोग पढ़ाई करेंगे, उस पर क्वेश्चन करना सीखेंगे हम। ध्यान दीजिएगा। आजकल देखिए मोबाइल का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कि हमें याद आ रही है कि पहले मोबाइल में कहा जाता था मोबाइल्स आर नॉट अलाउड इन स्कूल, कह के निकाल दिया जाता था। आजकल मोबाइल पर ही स्कूल चल रहा है, कोचिंग चल रही है ना। मोबाइल की भी इम्पोर्टेंस समय समय की मांग है, सबका अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, लेवल 3 जो लास्ट टाइप क्वेश्चंस था उसको जरा हम देख रहे हैं। क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जैसे दिया गया सम मोर प्रॉब्लम्स करके है। तो 28 नंबर है। प्रूव 1 + a 1 1 1 + b 1 is equal to ABC +1 ABC ये है दिया हुआ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए इस पर ध्यान दीजिएगा आप। मैं जरा चेक कर लूँ कि साफ आ रहा है या नहीं। साफ आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, LHS जैसे लिया गया इस तरह की क्वेश्चन है। लाना क्या है, ABC कॉमन 1/a 1/b 1/c। तो दिमाग लगाइए, ABC कॉमन लाना है। R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन ले लें। आपको कि R1 पूरे में A कहाँ है, तो नहीं है, तो हाँ बटा में A हो जाएगा। जहाँ नहीं है, टेकिंग ABC फ्रॉम R1 R2 R3, मतलब A से रिलेटेड R1 से, B से रिलेटेड R2 से, C से रिलेटेड R3 से ले लिया। यहाँ बच गया, जहाँ 1 है वहाँ 1/a, जहाँ A है वहाँ 1/a 1/a। यहाँ पर 1/b, b + 1 1/b। यहाँ C है तो 1/c 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 + 1। मतलब A लिया तो 1 की जगह 1/a बचा, 1/a 1/a। B में 1/b 1/b + 1 1/b 1/c 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 + 1 हो गया ये। अब ये ABC तो आगे लाना क्या है, 1/a + 1/b + 1/c। तो इसके लिए आप क्या करोगे, R1 R2 R3 को ऐड कर दो। R1 में 1/a + 1/b + 1/c + 1 कॉमन हो जाएगा। R1 + R2 + R3 कर दो, 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1 + 1/a + 1/b + 1/c 1/a + 1/b + 1/c आएगा यहाँ पर। 1/b 1/b + 1
1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब R1 R2 R3 को ऐड किया तो ऊपर भी आ गया। कॉमन लेने के लिए बड़ी आराम से अब आपको कॉमन हो जाएगा। ABC अंदर आ गया 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी कॉमन। अंदर क्या बच गया, 3 बार 1 बचेगा ऊपर में, ऊपर वाले रो में। बाकी जो जहाँ बचा वहाँ लिखिए 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। ओके, 3 बार 1 आ गया तो जीरो लाना आपके लिए फर्स्ट रो में, दो जगह भरी जीरो हो गया। C1 में से C3, C2 में C3 घटाओ, 2 बार जीरो आएगा, तब लेकर के उसको एक्सपेंशन कर दोगे, जो जरूरी रिजल्ट है वो आ जाएगा। C1 implies C1 minus C3, C2 implies C2 minus C3. This will give you ABC 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. ये रिजल्ट आएगा 0, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी 0, 1 बाई सी 1 बाई सी कैंसिल, माइनस 1 बचेगा यहाँ 0, 1 बाई बी कट गया, यहाँ 1 बचा, 1 बाई सी बचा 1, 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1 आ गया। फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो आ गया। अब फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू फर्स्ट रो को लेके करोगे तो क्या आएगा, 0 0 प्लस से शुरू होगा, साइन को प्लस 0 माइनस 0 1 सिर्फ आएगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं उसको, 1 सिर्फ आएगा क्योंकि जीरो वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसके बाद का चीज़ फिर वहाँ से बताते हैं। इस पर जरा आप नज़र दौड़ा लीजिए, पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद का चीज़ वहाँ से फिर बताते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। इसके बाद का काम फिर यहाँ करते हैं हम। देखोगे अब बाई फर्स्ट रो लेकर के एक्सपेंड करो, बाई फर्स्ट रो प्लस 0 माइनस 0, तो प्लस 0 गायब, माइनस 0 गायब, 1 लेकर के सिर्फ होगा। जो बच गया वो पहले लिख लो, 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू 1 ले लो। फिर रो कर लिए तो इसका ये और ये कैंसिल बंद हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 बाई सी बचेगा ही। उसको सॉल्यूशन कर दो, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 आ जाएगा वहाँ। ए बी सी यहाँ भी कॉमन ले लो, ठीक है ना। ए बी सी एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ए बी सी आएगा, तो बन जाए ए बी सी प्लस ए से ए कट गया तो बी सी, बी से बी कट गया तो ए सी से सी कट गया तो ए बी आएगा इंटू 1। ए बी सी विल कैंसिल, दिस विल गिव यू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो एक बार तो आपको ये प्रूफ करना था, आप ऐसे लिख सकते हो, एक सेकंड, जो रिजल्ट आया पहले उसको लिख दो, क्योंकि वो भी प्रूफ 2 बार में प्रूफ करना है उसको अलग अलग। ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, एक रिजल्ट ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, और इसको लेकर के एक और टर्म लाना है, वो भी ले आइए वहां पर। नाउ करके इसको बढ़ाइए, नाउ ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, दिस विल गिव यू ए बी सी ए बी सी यहाँ पर आएगा, ए से ए कट गया तो बी सी, बी से बी कट गया तो ए सी से सी कट गया तो ए बी आया यहाँ पर। ये कैंसिल हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ये भी हो गया बराबर, माने ये दोनों तीनों रिजल्ट आ गया। तो अब लास्ट में फाइनली आप लिख सकते थे, सो 1 प्लस ए
1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to abc 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 is equal to bc plus ca plus ab plus abc प्रूव्ड। तीनों आपको प्रूव हो गया यहाँ पर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस पर जरा नजर दौड़ा लें आप। ओके बच्चों, तो डिटरमिनेंट को देख रहे हो आप कि कितनी खूबसूरत चीज़ है। अच्छे से करो। देखो इसको बनाओ, भागने से नहीं होगा। आप लोग इसको अच्छे से बनाओ। आगे फिर टॉपिक सब इसी तरह का है। विशेष डाउट हो आपको तो कोई टॉपिक में, जैसे किसी ने बताया था कि डिटरमिनेंट के इस टॉपिक में दिक्कत है या मैट्रिक्स के इस टॉपिक में दिक्कत है, क्लास जब आपकी खुलेगी, क्लास ब्रांच खुलेगी, तो फिर वहाँ पर उसको डाउट को क्लियर किया जाएगा। आपसे जितना बन पाता है उसको अच्छे से बनाइए उसमें। ठीक है, इसको मिटाएं। देखिए अगले क्वेश्चन पर जरा देखिएगा। दूसरा कोई क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई क्वेश्चन है कि इफ is equal to pi, prove sin a plus b plus c sin a plus c cos c sin b 0 tan c b प्लस सी 0 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। ठीक है, इसको जैसे बनाना है तो इसमें कैसे काम करोगे आप। इसमें आपको डायरेक्ट तो लगता नहीं कि आप एक्सपेंड करोगे और रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई का भी यूज़ करना है। सबसे पहले आप LHS ले लो। पहले तो यहाँ रिजल्ट कर लो कि सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो सिंगल में सबको बदल दो। a प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो पाई माइनस बी, जहाँ जहाँ यूज आना है। b प्लस सी क्या होगा, तो पाई माइनस ए, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। दिस all results will be used in this question at the place of a plus b, a plus c, b plus c or a plus b plus c. Now all of these are taken in LHS. LHS is sin a plus b plus c sin a plus c cos c minus sin b 0 tan c cos a plus b tan b plus c 0। ओके, आप इन रिजल्ट्स को यहाँ डाल दो। साइन पाई at the place of a plus c sin pi minus b cos c minus sin b 0 tan c cos a plus b is pi minus c tan b plus c is pi minus a and 0. This is taken here. ठीक है ना। आफ्टर द रिजल्ट माने साइन पाई माइनस का, साइन पाई का तो वैल्यू 0 होता था तो 0 होगा। साइन पाई माइनस बी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो साइन बी सेकेंड में साइन पॉजिटिव कॉस सी माइनस साइन बी 0 टेन सी कॉस पाई माइनस सी मतलब कॉस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, टेन पाई माइनस ए मतलब टेन ए, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव माइनस टेन ए 0। दिस इज टेकन हियर। यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा कि साइन बी साइन 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो ए भी 2 बार होना चाहिए। यहाँ ये गलत प्रिंट है आपके क्वेश्चन में, उसको सुधार कर लीजिए। आप अपने बुक में क्वेश्चन जो पढ़ोगे आप तो वहाँ सुधार कर लोगे। यहाँ ए दिया हुआ है, बुक से मैंने क्वेश्चन लिया था इसको,
ठीक है, अब आप इसमें अलग से जीरो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो, बन जाएगा ये। बाई फर्स्ट रो लेकर के चलो, 0 tan a 0 माइनस साइन बी, इसमें प्लस का माइनस, इसका रो कॉलम बंद, साइन बी यहाँ पर नहीं एडजस्ट हो पा रहा है तो नीचे लिखो, माइनस साइन बी माइनस कॉस सी tan a 0 प्लस कॉस सी लोगे तो इसका रो कॉलम बंद, यहाँ माइनस साइन बी 0 कॉस सी, यहाँ पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसको नीचे लिखो, प्लस कॉस सी, इसका रो कॉलम बंद, तो माइनस साइन बी माइनस कॉस सी 0 माइनस tan a, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट रो को लेके ये एक लाइन में है, सबको माइनस यहाँ दो बार नहीं होना चाहिए, इसका माइनस यहाँ होगा, माइनस साइन बी प्लस कॉस सी ऐसे करके हुआ, ठीक है। अब इसको आप सॉल्यूशन कर दो, अपने आप 0 आ जाएगा, पहला टर्म तो 0 ही होगा, माइनस साइन बी 0 माइनस माइनस प्लस कॉस सी tan a प्लस कॉस सी इंटू साइन बी tan a माइनस 0। यह आप पूरा करके काटो, कट करके 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब ये माइनस साइन बी कॉस साइन बी इंटू 0 ना, माइनस साइन बी लिया यहाँ, साइन बी इंटू 0 कॉस सी इंटू tan, कॉस सी है यहाँ पर, कॉस सी इंटू tan a, कॉस सी साइन बी tan a, ये पूरी तरह से कट गया तो बराबर हो गया 0, यानी RHS के बराबर हो गया। ये आप कर लोगे, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में मैंने किया, कम जगह था, ये आप जो एक्सपेंशन करते हैं उससे करोगे, इसका रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिए जरा सा। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंड कर दिया, आप अपना करना, ये थोड़ा कम जगह में किए हैं, क्लियर दिखाई नहीं देगा कहीं, तो अपने से करना, दिक्कत होगी तो फिर पूछना उसको, ठीक है बच्चों। ओके, देखिए अब अगला क्वेश्चन, मैंने इसमें डिफरेंट टाइप्स को हम ये डिस्कशन कर दे रहे हैं ताकि घर में आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ये सब तो सिंपल है कि कॉमन लो, एक्सपेंशन करो, इस तरह से क्वेश्चन सब बनेंगे, ठीक है ना। देखिए एक टाइप आता है जिसमें एक्सपेंशन फार्मूला, मतलब कि उसमें क्या कहें उसको, इक्वालिटी ऑफ टू डिटरमिनेंट, मतलब अदला बदली करके सिर्फ जोड़ घटाव करके उसको प्रूफ करना कहते हैं। मतलब उसमें इतना सारा कॉमन वॉमन लेने और एक्सपेंशन का यूज बिल्कुल ही नहीं आएगा। उस तरह के क्वेश्चंस को जरा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन एक लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, विदाउट एक्सपेंडिंग, ज़्यादातर चीज़ जिसमें आप जीरो ला करके फर्स्ट रो या सेकंड रो में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो ला के एक टर्म को ले करके बनाते हो, वो भी विदाउट एक्सपेंडिंग में ही गिनती होता है, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ, a प्लस बी एक्स यू भी
क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू। ये आपको प्रूफ करना है। इस पर नज़र दौड़ाओगे आप कि कैसे इसको लाएंगे। देखिए सबसे पहला काम तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लाना है। तो कैसे आना चाहिए, तो आप R1 और R2 पर नज़र दौड़ा लो, उसके हिसाब से पता चलेगा। a प्लस बी एक्स है, अगर इसमें x से गुना कर दिया जाए तो bx कट जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वायर होकर के 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा क्या लगाते हैं इसमें, LHS पहले ले लो। Q है, ये है। R1 में जैसे देख रहे हो कि अगर इसमें x से गुना करो तो ax, मैंने इतना दिमाग लगाओ कैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो a प्लस बी एक्स माइनस एक्स से अगर इसमें गुना करो क्या होता है, ये कट जाता और इसमें कॉमन a 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता। R1 में से R2 में x से गुना करके घटाते तो यहाँ आता, तो यहाँ भी वही आता, यहाँ भी आता। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेने में सुविधा होती। यहाँ वही अब इम्प्लीमेंट करो आप। R1 इम्प्लाइज R1 माइनस एक्स R2 लगाओ आप, तो देख रहे हो वहाँ क्या बचा, तो a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ रफ करके मैंने दिखाया किस तरह से। उसी तरह से ये दोनों में करते तो dx कट जाता, c कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस दोनों में, तो p कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब समझ रहे हो ना। R1 माइनस एक्स R2 किया, यहाँ करके दिखाया एक एलिमेंट के लिए इतना माइनस एक्स इंटू ये कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना। तो कट करके a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, पूरे R1 में a इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जो बच गया उसको लिख लो b क्यू यू वी डब्ल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप R1 में से कॉमन ले सकते हो, R1 से कॉमन ले लो तो ये बाहर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ बचेगा ए सी पी एक्स प्लस बी पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू। यहाँ पर ये आया निकल करके। ठीक है ना बच्चों। जब ये आ गया तब इसमें क्या लगाओगे, दिमाग लगाओ इसमें। और जैसे ऊपर वाले में ए सी पी है, एक्स सी एक्स और पी एक्स का कटने का काम हो सकता है, R2 माइनस एक्स R1 कर देंगे। कीजिए उसको, इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो रफ करने के लिए, समझने के लिए बस समझे थे उसको। R2 इंप्लाइज R2 माइनस एक्स R1 कर दो, ये रिजल्ट देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए सी पी एक्स एक्स कट गया तो बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू आया। यहाँ पर मिलाओ इसको, RHS आया कि नहीं है, आ गया। इसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं लगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसको जरा देख लीजिए, आप समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके देखिएगा, उसको समझ में आएगा, उसको फिर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसमें इक्वेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए। किसी भी डिटर्मिनेंट में जैसे दे देगा कि इतना इज इक्वल टू इतना, तो उसको सॉल्व करोगे एक्सपेंशन से करो तब, या ज़्यादा से ज़्यादा जीरो। मैं एक समझा दे रहा हूँ आपको।
सॉल्व द इक्वेशन करके आएगा। जैसे दे दिया गया कहीं सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है कि इसको सॉल्यूशन करके x की वैल्यू को निकालना। तो कैसे करोगे आप? एक तो तरीका है कि भाई एक कुछ करना नहीं, डायरेक्ट भी इसमें जीरो आने का अगर चांस नहीं हो, सी ए माइनस सी ए करो तो एक 3 माइनस 3 एक जीरो आएगा, बराबर आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। सिंस इसको लेकर के भरोगे 3x माइनस 8 -3 फर्स्ट रो को लेके कर रहे हो आप एक्सपेंशन, प्लस के बाद माइनस फिर +3 इज इक्वल टू 0। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ब्रेक करोगे, होते हुए इक्वेशन आएगा, उसको आप सॉल्यूशन करके रिजल्ट ला सकते हो। दूसरा तरीका है कि ये फर्स्ट मेथड है प्रोसीड करने का, इससे भी बढ़ सकते हो आप इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिया नहीं हुआ है कि विदाउट एक्सपेंशन का यूज़ नहीं करें, डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। दूसरा तरीका कि जीरो लाने का मन हो तो आप सेकंड मेथड से बढ़ना होता तो क्या करते आप? 2 जीरो लाने के बारे में सोचते, R1 implies R1 माइनस R3, R2 implies R2 माइनस R3, तब प्रोसीड करते तो कितना आता? 3x माइनस 8 माइनस 3 तो -11, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3x माइनस 3 माइनस 3x प्लस 8, 11 माइनस 3x आता है यहाँ, इसमें से इसको करते तो ये फिर आता तो 0, 3x माइनस 11, 3 माइनस 11 माइनस 3x, 3 एंड 3x माइनस 8, और तब ये इज इक्वल टू 0। इसको भी लेकर के फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से भरते तो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन आता। तो इक्वेशन वाले में अगर कुछ ना दिया हुआ हो तो जीरो लाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप एक्सपेंड करके उसको भरा करके इसका मान निकाल सकते हो। ज़्यादा बड़ा अगर नहीं करना है, आपको जीरो लाने का अगर चांस दिखाई पड़ रहा है तो उसको आप पहले वाले मेथड से जीरो ले आइए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद एक्सपेंशन करके जीरो के इक्वेट करके इक्वेशन ला के सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो सेशन में डिटर्मिनेंट फिनिश हो गया है, इस पर जरा नज़र दौड़ा लें, तब फिर आगे हम आपको बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो आज का क्लास में फिनिश कर दिया। डिटर्मिनेंट 6b पूरी तरह से फिनिश हो गया है। आज आप 6b को पहले क्लियर कर लोगे। 6b में जो बचा हुआ टॉपिक था RS 6b में जाओगे, ठीक है ना, पेज 245 से है, बचा हुआ था एग्जाम्पल 28 to 42, 43 से वो दे दिए थे, उसके पहले का दे दिए थे। एक्सरसाइज 6b में क्वेश्चन 34 to 45 जो बचा हुआ था पूरा क्लियर करोगे। जो लोग RD शर्मा को टच करते हैं, बनाते हैं, और 6.2 फिनिश हो चुका है, उसको पूरी तरह से फिनिश करेंगे। केसी सिन्हा का जो इसका रिलेटेड टॉपिक था वो पूरी तरह से फिनिश कर सकते हैं। इसमें करस्पॉन्डिंग जो दोनों का होगा वो आप बना सकते हैं। RS अग्रवाल में ये पूरा फिनिश कर सकते हैं, जो लोग ये एक्स्ट्रा बनाते हैं ये कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट पूरी तरह से फिनिश हो गया है। अगले वीडियो सेशन में जब हम मिलेंगे, कल तो संडे है, बीच में अगले सप्ताह में एक आध दिन नहीं रहेंगे, फर्स्ट डे या सेकेंड डे जैसा नहीं रहेंगे उसके हिसाब से फिर रहेंगे तो वीडियो डालेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट इनवर्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 टॉपिक और बचे हुए इसमें पढ़ना। आई थिंक नेक्स्ट क्लास, ये सब ज़्यादा दिन का चीज़ नहीं है, 3 या 4 क्लास का चीज़ है, उसको करके फिनिश कर दिया जाएगा। अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीक में।
जैसा मुझे लगता है। देखिए हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, अभी हम लोग वीडियो सेशन से क्लास कर रहे हैं, तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपकी क्लास खुलेगी, अलग से टाइम दे करके, एक्स्ट्रा टाइम बना करके, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके उन सब चीज़ों को दोबारा क्लियर कर देंगे क्लास में। इसलिए एकदम ये नहीं सोचना है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हो पा रहा है। जो समझ में आ पा रहा है, जितना बन पा रहा है आप बनाइए, ठीक है ना। और फिर जब क्लास खुलेगी उसको करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, नेक्स्ट वीक में फिर मिलते हैं।